अस्सलामुअलैकुम। आज हम जो हम पढ़ रहे हैं दीक्षा क्लास स्टडी के माध्यम से कहकशा बुक चैप्टर 2 जो मिट्टी का तेल मजमून है। मजमून जो है मिट्टी का तेल है। आज इसके ऊपर हम बात करेंगे, पढ़ाई करेंगे कि मजमून जो मिट्टी का तेल है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। मजमून कई तरह का होता है, तो ये मजमून जो है ना मिट्टी का तेल इल्मी मजमून है। इसके बारे में हम जानकारी लेंगे कि मिट्टी का तेल मजमून अगर इल्मी है तो कैसे है। तो आइए सबसे पहले हम इस चीज़ की जानकारी लें कि मिट्टी का तेल जिसका मुसन्निफ ख्वाजा हुस्न नजामी है, इन्होंने जो है ना मिट्टी का तेल के बारे में हमारे चैप्टर में लिखा। इनकी पैदाइश दिसंबर 1878 ईस्वी में हुआ। इनके वालिद का नाम सैयद आशिक अली नज़ामी, इनके वालदा के नाम सैयद चहेती बेगम। तो ये ख्वाजा हुस्न नजामी की पैदाइश से मुतल्लिक हम लोग बात कर रहे थे, और ये इसका मुसन्निफ मिट्टी का तेल का मुसन्निफ जो है ख्वाजा हुस्न नजामी है। इन्होंने 18 साल की उम्र में अपने चाचा की लड़की सैयदा हबीबा बानो से निकाह किए, लेकिन इनके निकाह करने के बाद इनकी वफ़ात हो जाती है। लेकिन इनके इंतकाल के बाद सैयदा महमूदा ख्वाजा बानो से निकाह होता है। दूसरा निकाह सैयदा महमूदा ख्वाजा बानो से होता है। एग्जेक्टिव क्वेश्चन में आम तौर से पूछ दिया जाता है, इसलिए हम लोग को इसकी जानकारी रहनी चाहिए। तसानीफ नज़ामी बंसुरी, ये जो है ना इसका तसानीफ है, और नज़ामी बंसुरी एक किताब का नाम है जो हज़रत नज़ामुद्दीन औलिया की सवाह है। हज़रत नज़ामुद्दीन के बारे में मतलब बताया गया है कि क्या है, उसके बारे में नज़ामी बंसुरी एक किताब जो है उसके बारे में लिखा है। ये भी है सच्चा पारा दिल और नाचने और कली चेहरे। अब इनका इंतकाल जो है 31 जुलाई 1955 ईस्वी में हो जाता है। इसके बाद जो है ना सबसे पहले हम मजमून जो है ये कैसा मजमून है, तो ये एक इल्मी मजमून है। इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं कि मिट्टी का तेल ख्वाजा हुस्न नजामी का मशहूर मजमून है, मशहूर व मारूफ मजमून है। मिट्टी के तेल को मौजू बनाया गया। मिट्टी के तेल को भले ही हकीर बेवकात समझा जाए, लेकिन इसी के दम से आदमी रोशनी पाता है। मिट्टी के तेल से ही इंसान दुनिया में रोशनी पाता है। आज भले हमारे यहाँ, हमारे गांव में, हमारे देश में लाइट के जरिए, बिजली के जरिए मिट्टी के तेल की अहमियत कम हो गई है। इससे पहले अगर 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले अगर जाएंगे तो हम लोग जो भी कुछ करते थे तो मिट्टी के तेल के सहारे करते थे। मिट्टी के तेल की खूबी वफादियत उस कदर है कि चंबेली और मोतिया के तेल की खुशबू भी उसके मुकाबले नहीं कर सकती। भले मिट्टी के तेल बदबूदार होता है, उससे आदमी नाक बंद कर लेते हैं, मगर चंबेली और मोतिया के तेल से बेहतर माना गया है मिट्टी के तेल। ये ख्वाजा हुस्न नजामी का इल्मी मजमून के अंदर जानकारी दिया गया है। मजमून निगार ने मिट्टी के तेल की अहमियत साबित करने के लिए कई झेली और ज़मीनी वक़ात बयान किए। वह यह बताना चाहता है कि भले ही आज बिजली आ गई है, लेकिन दुनिया के ज़्यादातर लोग इसी तेल के सहारे अपनी रातों में उजाले भरते हैं और सारे काम करते हैं। मजमून के आखिर में उन्होंने मुकालमती अंदाज अपनाया और मिट्टी के तेल को मुखातिब करते हुए कहा कि हमको तुम्हारी सारी अदाएं पसंद हैं।
इंसान बरसों टकरे मारता है, पहाड़ों दरिया पाँवों में भटकता है, फिर भी तुम्हारी तरह रोशनी नहीं पैदा कर सकता है। जैसे यहाँ हम लोग अगर पहाड़ के ऊंचाई पे चढ़ जाए फिर भी रोशनी नहीं पाएगा, तालाब के अंदर चले जाएंगे वो मिट्टी के तेल की तरह रोशनी नहीं कर पाएगा। मजमून ख़त्म करते हुए ख्वाजा हुस्न नजामी नसीहत आमेज रवैया अपनाते हैं। ये ख्वाजा साहब का ख़ास अंदाज है। वह चलते चलाते तबलीग व इस्लाह का कोई न कोई पहलू तलाश कर लेते हैं। मिट्टी के सहारे, मिट्टी के ऐसी चीज़ पर जो है जिसने इंसान की अल्लाह ताला ने सारी जितनी भी कायनात पैदा किए हैं, सारी कायनात को मिट्टी के सहारा लेना पड़ता है। अब जो है हम जो है यहाँ पर आ रहे हैं अनासर आग, ये इसमें 4 तत्व दिया गया है। ये पहला है आग, दूसरा है हवा, पानी, खाक। तो इसमें ये तत्व उसमें जो बताया गया है कि सबसे ना अहमियत चीज क्या है, तो आग, हवा, पानी यानी जलील चीज, उसको हम जो है खाक मानते हैं। खाक दुनिया में जितनी भी सारी कायनात है सबको जरूरत तो पड़ता है जमीन से, मगर फिर भी हम लोग सबसे कम अहमियत देते हैं खाक को। वो किस लिए कि ये जो जमीन है जो हम लोग पाँव से रंधते हुए चलते हैं, हवा जो है ना इसको उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, पानी इसको बहाकर अपने साथ ले जाकर कहीं गड्ढे में रख देती है, आग जो है इसको जलाकर यानी कोयला बना देता है, राख बना देता है। अब जो है ना हम कुछ किताब के सहारे लेते हुए कुछ क्वेश्चन आंसर यानी बता देते हैं। इसमें लिखा हुआ है आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? तो हम तो अभी बताएं कि सबसे कमतर खाक को समझा जाता है। जो चौथा नंबर पर है खाक, इसको समझा जाता है सबसे कमतर। मिट्टी के साथ दुनिया क्या क्या सलूक करती है? तो मिट्टी के साथ दुनिया जो है ना, अभी हम बता रहे थे कि दुनिया मिट्टी के साथ ऐसा सलूक करते हैं जो इंसान पाँव तले रहता है। हवा जो है ना बहा करके यहाँ से दूसरी जगह रख देता है, और आग जो है ना उसको जला करके राख बना देता है। इस मिट्टी के साथ दुनिया इस तरह का सलूक करती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है चंबेली और मोतिया के तेल से भी अहम मिट्टी के तेल कैसे हैं? तो चंबेली और मोतिया के तेल जो खासकर किसी एक चीज में काम आता है। अगर मान लीजिए कि हम अगर चंबेली के तेल लगाते हैं तो खुशबू देगा, मोतिया के तेल लगाते हैं तो मान लीजिए खुशबू देगा। दूसरी और मिट्टी के तेल एक अहम चीज इसलिए माना गया है कि उससे जितने पढ़ने वाले बच्चे तालिबे इल्म तालबा होंगे वो उसकी रोशनी में पढ़ाई कर सकेंगे, और उसके सहारे बुढ़ापे जब अगर इंसान के होता है तो उसकी रोशनी में हम लोग अंधेरे में अगर जा रहे हैं तो उसकी रोशनी से हम लोग इजोत पार करके चलते हैं। कहीं नाला हो, कहीं कुछ हो, उससे गिर जाएंगे, उसको ठोकर लगने से हम लोग बच सकते हैं। आशिक को अपनी मतलब किसी का अगर दिल टूट जाए तो उसके सहारे करने के लिए उसके कमरा में, उसके रूम में अगर कोई आदमी नहीं रहता है तो उसका सहारा उसके रोशनी देता है। सबसे अहम और अच्छी बात मिट्टी के तेल में ये है कि वो गरीब के और अमीर के सबको एक जैसा समझता है। ऐसा नहीं कि कोई गरीब आदमी अगर दिया जला रहा है तो उसमें कम रोशनी है, कोई अमीर आदमी अगर रोशनी जला रहा है तो उसमें ज़्यादा रोशनी है, ऐसा मिट्टी के तेल में नहीं है। मिट्टी का तेल देखकर लोग क्यों नाक भूले चढ़ाते हैं? तो मिट्टी के तेल में जो है ना बदबूदार होता है, उसको देख करके अक्सर आदमी जो है नाक पे जो है रुमाल रख लेता है, हाथ रख लेता है। तो इसलिए जो है मिट्टी का तेल देखकर लोग बदबूदार होने की वजह से नाक भौं चढ़ाते हैं।
मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़ चढ़ के है? तो मिट्टी का तेल तमाम तेलों से इसलिए बढ़ चढ़ के हैं कि कोई तेल अगर मान लीजिए सरसों का तेल है तो वो जो है ना हम लोग खाना बनाने के काम में लिए यूज कर लेते हैं। चमेली का तेल है तो खुशबूदार है तो हम लोग अपने मतलब सर में लगा लेते हैं। ये सारे तेलों से बढ़ चढ़ करके हम लोग मिट्टी के तेल को मानते हैं। मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज है और बेताल्लुक है। कैसे? मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज है और बेताल्लुक है। कैसे? मिट्टी का तेल कहने का मतलब ये है कि मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज है और बेताल्लुक है। इनका कोई ताल्लुक है किसी के साथ है कि नहीं है? तो इनका ताल्लुक है। जैसे इंसान किसी तरह न किसी तरह पढ़ाई करने में काम ले आता है और अंधेरे से बचते हैं, हम लोग रोशनी जलाने में काम लाते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है मुख्तसर गुफ्तगू। मुख्तसर गुफ्तगू में है मिट्टी की बेचारगी और जिल्लत पर क्यों तरस आता है? तो मिट्टी की बेचारगी और जिल्लत पर इसलिए तरस आता है कि इंसान उसको अपने पांवों तले रौंदता है और हवा जो है ना उसको उड़ा करके, जो हम बता रहे थे इससे पहले क्वेश्चन 2 में इसमें यही बताया कि हवा इस जगह से दूसरी जगह ले जाके उड़ा करके कहीं गड्ढे में रख देता है, पानी बहा करके वो अपने सहारे जो है ना किसी गड्ढे में फेंक देता है। मिट्टी की बेचारगी और जिल्लत पर इसलिए तरस आती है। मिट्टी की तह में कौन कौन से खजाने कुदरत ने छुपा रखा है? तो मिट्टी के तह में कौन कौन से खजाने कुदरत ने छुपा रखे हैं? तो मिट्टी के तह में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे खजाने छुपा रखा है। जैसे सोना है, चांदी है, हीरा है, जवाहरियात है। ये सब जो है ना खजाने हम लोग मिट्टी के अंदर पाते हैं और उसी मिट्टी के तह में एक बदबूदार पानी है जिसको हम लोग मिट्टी का तेल साबित करते हैं। मिट्टी का तेल इंसानों का शरीक गम है। कैसे है? कह रहा है कि मिट्टी के तेल इंसानों के लिए इंसानों का शरीक गम है। कैसे? उसको हमको खुलासा पेश करना है। ये सब लॉन्ग सवाल है जो इससे पहले हम बता दिए हैं, उसे आप लोगों को समझना है। चौथा है राक फ्लेयर कौन था और वह दौलतमंद कैसे हुआ? तो राक फ्लेयर ये जो है ना अमेरिका का एक बिजनेसमैन, जिसको हम लोग उर्दू में बोलते हैं तजारती बिजनेसमैन, जो है राक फ्लेयर जो है ना अमेरिका के एक बिजनेसमैन रहता है। वो जो है ना मिट्टी के तेल से ही दौलतमंद होता है। और इधर जो है तफसीली गुफ्तगू है, ये जो लंबा है। अल्लाह मियाँ ने मिट्टी के तेल में क्या क्या खूबियाँ रखी हैं, सियाक व सबा के हवाले से लिखे। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोग जो कुछ पढ़िए और उसके बाद समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। हालांकि जितने हम बताएं उसी में से ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हम बना सकते हैं कि अल्लाह मियाँ ने मिट्टी के तेल में क्या क्या खूबियाँ रखी हैं। तो मिट्टी के तेल में बहुत सारे खूबियाँ रखे हैं कि जो मिट्टी के तेल जो है ना रोशनी में काम आती है। मिट्टी के तेल जो है ना इंसानों के रोशनी देने में काम आता है। मिट्टी के तेल बच्चों को पढ़ाई करने में मदद करती है। मिट्टी के तेल से जो है ना हम लोग अंधेरे में अगर जा रहे हैं तो उसको जला करके जाएंगे तो उसे मतलब किसी चीज नाले या किसी चीज में गिरने के में मदद करती है, या चोरों को चोरी करने में भी नहीं होता है। मिट्टी के तेल जो है ना इंसान अगर अल्लाह पाक की इबादत करता है उसमें भी काम आता है। तो ये सब सारी खूबियाँ रखी है। सियाक व सबा के हवाले से लिखना था, यही से लिखना है इसको। लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना इतना नहीं बता सकते हैं, जो हम बताए हैं समझाएं उसी समय से आप लोग पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। बिजली की रोशनी आने के बाद भी मिट्टी के तेल की अहमियत है किस तरह है? तो देखिए मिट्टी के तेल जो है ना बिजली आने के बाद भी बिजली कट जाता है तो हम जो मिट्टी के तेल खोजते हैं कि मिट्टी के तेल अगर है तो वो बिजली कटने के बाद अंधेरा हो जाता है। तो उसके बाद दिया अगर हम जलाते हैं, मिट्टी के तेल के सारे दिया है या लालटेन है, इसको अगर हम ये लोग यूज करते हैं तो उसके सारे हम लोग मिट्टी के तेल अभी भी प्रयोग में लाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना थोड़ा लॉन्ग है, अपना मन से और दिमाग से लिखना है, अकल से काम करना है। दुनिया के 4 अनासिर में मिट्टी का तेल का मर्तबा किस तरह बुलंद है, तो उसी समय से लिखना है खोज करके, दूसरा कुछ है नहीं। मिट्टी के तेल के बारे में सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन आंसर हो गया। चैप्टर कल जो है ना
इससे आगे जो चैप्टर पढ़ाई होगी वो सैयद सुलेमान नदवी के हैं। ये आप लोग कुछ देख करके आइएगा, पढ़ करके आइएगा, फिर आप लोगों को पढ़ाई समझ में आएगा। खुदा हाफिज।